एक बात बताओ, ससुर जी गंदे चरित्र के हैं ना, दारू पी के अपनी बीवी को बहुत मारते हैं, आपको भी बहुत मारते हैं, कतई कूट देते हैं एकदम। मैं नहीं कह रही, आपने बताया है और आपके लोगों ने बताया है ना, कूट देते हैं ना, तो वहां क्यों जाओ? आप क्यों रोटी देना है उन्हें? मैं ग्राउंड लेवल पे बात बता रही हूं कि एक इंसान जब घर से चला गया और उसने आपसे इस तरह की दुश्मनी की कोशिश की कि आपके कैरेक्टर तक की बात कर दी, दोबारा बिल्कुल साथ मत रहिए, बिल्कुल भी साथ मत रहिए, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि ये साथ रहना दोबारा का क्या, ये मान लो जो चीज अब तक आपके लिए प्रूफ नहीं बने उससे भी डबल प्रूफ बन जाएंगे और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लिखित ले लो मुझसे, नहीं प्रूफ कर पाएंगे आप, क्योंकि आज भी यह हिंदुस्तान है, आज भी यहां महिलाओं की बहुत सुनवाई है। तो इस वजह से ये बिल्कुल मत करिएगा। साथ रहने वाला तो बिल्कुल आप दोनों के लिए सही नहीं है। जब वो दारू पी के इस तरह मारपीट करते हैं तो आपको मैडम नहीं जाना है वहां पे, आप ये क्यों कह रही हैं? और दूसरी बात, आज मैंने एक चीज सबसे बड़ी देखी कि आपके अंदर ये पूरी लड़ाई प्रॉपर्टी हर चीज से हटके ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जेलसी की है। आपके अंदर ये है कि अगर मुझे नहीं मिले तो कूड़े में चला जाए, मगर रिश्तेदार मतलब ये अपनी मर्जी से किसी को ना दे पाए। आज मैंने आपके वीडियो से ये चीज बहुत बराबर भांप ली है, वरना ये कैसे हो गया? आपने एक बार भी वीडियो में ये क्यों नहीं कहा कि पापा जी मैं आज से, अगर ये प्रॉपर्टी का मुद्दा सबको लग रहा है तो मैं इसे त्याग रही हूँ, मैं अपनी बेटियों के लिए सक्षम हूँ, मैं उनको अच्छे से अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, या जितना आपने मुझे मतलब मेरे हिस्से का जो दिया है उतने में हम लोग खुश रह लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रह लेंगे। आपने ये क्यों कहा कि आप चलिए दान करिए मेरे सामने, आपको जो भी करना है, अगर आपके बच्चों के नाम करना है तो अभी करना है, दान करना है तो अभी करना है, आपको सब कुछ अभी क्यों करना है? आपको पता है क्या कि आपके सास ससुर अभी मरने वाले हैं 2 साल में? जो लोग अपना घर बचाना चाहते हैं ना, जो यहाँ पे बहुत ज्ञान दे रहे हैं सारे, कोई नहीं बचाना चाहता आपका घर। बकवास कर रहे हो और आप पता नहीं कैसे मान के बैठे हो। मुझे तो नहीं लगता आप खुद भी बचाना चाहते हो। जो घर बचाना चाहता है ना वो हाथ पैर सिकोड़ के चुपचाप बैठ जाता है कि अभी इतना बवाल फैला है, लोगों ने इतने सास ससुर के कान भर रखे हैं, मेरे कान भर रखे हैं, किसी के भी भर रखे हैं, थोड़े दिन उनको छोड़ देते हैं और वो मेरे व्यवहार से खुद आइडिया लगा लेंगे कि मैं कितनी सही हूं और मैं कितनी गलत हूं। एक बार अपने, कई बार जो जबान नहीं कर पाती वो आपके कर्म करके दिखाते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम तो करिए। अरे आपको सब्र नहीं हो रहा है? बच्चों को बड़ा होने दो, जब बड़ी होंगी दादा दादी के जाके हाथ पे मतलब गले से लिपटेंगी, आपको भरोसा नहीं है क्या? खून खून की तरफ ही दौड़ता है, हमेशा याद रखना मेरी बात, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं। लेकिन आपको सब्र करना ही नहीं है, आपको जो करना है अभी करना है, क्यों करना है? और देवी जी ये बार बार आके क्यों गिराती हो यार? मैं कहती हूं अगर वो दारू भी पीते होंगे आपको बोलना जरूरी था? आप बोल दोगे कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि सपना नाम की बीमारी, तो मैं उसका बदला लेने आ गई थी। रिवेंज मोड से वापस आओ, जिस दिन ठोकर लगेगी इस रिवेंज मोड को इतना पछताओगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। लोग जो बोल रहे हैं कि इनका कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे, हाउ सैड, जब ट्रस्ट चला जाए तो। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है अमिता जी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इनको साथ नहीं रहना चाहिए। मैं एक के लिए नहीं, दोनों के लिए बोल रही हूँ, और उन बुजुर्ग माँ बाप के लिए तो ज्यादा बोल रही हूँ। इनको बिल्कुल साथ अब नहीं रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं, क्योंकि ये लोग जितना कान भरने में है ना इस टाइम, किसी के साथ भी कुछ भी बहुत बड़ा वाला गलत हो सकता है। इनको बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहिए। और ये मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रही हूँ, वाईटी की हवाई नहीं, ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रही हूँ। इनको बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहिए। कोई किसी पे ऐसा इल्जाम लगा देगा ना कि धोई नहीं रहेगी, पूरी जिंदगी धोते रहोगे, और कितना भी पैसा लगा लेना धो नहीं पाओगे। अब मैं बहुत इनडायरेक्ट बात बता रही हूँ, समझो तो अच्छी बात है, ना समझो तो अपना अपना काम करो, मेरा क्या है। और इसमें
जो ये बोल रहे हैं, ये क्या बताऊं, कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि अपनी पर्सनल खुन्नस आके निकाल रहे हैं अब। अरे यार शर्म करो, बद्दुआ नहीं, बद्दुआ लगेगी तुम सबको जो तुम अपनी भी लड़ाई इसी लड़ाई में समाहित करे हो। और मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आपको एक जेन्युइन सलाह चाहिए तो सब्र कर जाओ। अभी आपके पास खाने पहनने ओढ़ने की तो दिक्कत है नहीं, अभी तो आपकी पूरी जायदाद बिकी नहीं जा रही है। अरे एक बार सब्र तो करके देखो। अगर वो जब आपके बच्चों को छोड़ के किसी और को देंगे, समाज धिक्कारेगा उनको कि देखो बहू बैठी है, बहू इतना सब कुछ कर रही है और ये चले हैं दूसरे को देने। आप पहले ग्राउंड लेवल पे काम तो करिए। मगर आपका तो अलग ही है, करना धरना कुछ नहीं है, ढिंडोरा ढेर सारा पीटना है। अगर आज वो स्टेटमेंट भी बदल देना कि हाँ ठीक है इन्होंने नहीं गंदी नजर डाला था, मैंने तो ऐसे ही डिप्रेशन में बोल दिया था, क्योंकि भाई इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट बहकावे और डिप्रेशन में बोल दिए जाते हैं। हम लोग ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट हमारे यहाँ डिप्रेशन में नहीं बोले जाते हैं, है ना। यहाँ पे वाईटी में मैंने देखा है कोई लब लपाटा जान जानू जनार्दन कर लेता है डिप्रेशन में, कोई किसी को कैरेक्टरलेस साबित कर देता है, कोई किसी को दारूबाज बना दे रहा है, कोई किसी को अश्लील बना दे रहा है, कोई ये बना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, कोई अगर अब वापस भी ले स्टेटमेंट, दोनों के बराबर कान भरे जा रहे हैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी से कि इसमें किसको समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, और जो आपके कर्म का, मेरी बात मान के चलना, जो आपकी किस्मत का है ना, अगर वो बच्चों का है या किसी का भी है, जो जिसकी किस्मत का भगवान भी नहीं छीन पाता उससे, वो लिख के ले लो, भगवान भी नहीं छीन सकता। और एक बात आज याद रखना, बहू हमेशा बहू ही रहेगी। अगर उसको ससुराल में सास ससुर के साथ रहना है तो बहू को बहू बनना पड़ेगा। और एक जो पुरानी कहावत है ना, वो एकदम तीखी सच्चाई है, मान के चलना मेरी बात, कि दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, दोनों साइड से लिख के ले लो मेरी बात। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर ग्राउंड लेवल पे चाहती हो अपना घर बचाना, तो सिर्फ अपना नॉर्मल व्लॉगिंग करो, ये घर के परपंच को जेब में रखो और शांति से काम करो। और ये जो इतना उछल रहे हैं ना कि FIR रीओपन होगी, फलाना होगी, ढिकाना होगी, अबे यार क्या कर रहे हो, क्या पापा पब्लिक को पागल बना रहे हो फर्जी का। एक बात बताती हूं, श्रद्धा वाला केस देख रहे हो, 2-4-10 टुकड़े भी मिले हैं, लेकिन तब भी अभी जस्टिस कहाँ है। वो जो आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी को काट के और कुकर में उबाल के कुत्तों को खिला दिया कुत्तों को, आओ अरेस्ट कर लो। जबरदस्ती की बातें फैला के बैठे हैं। तो इस वजह से ये फर्जी की कहानियां बनाना बंद करिए। तो ये इतना मत दूसरों के बहकावे में चलिए, और कंट्रोवर्सी से कि 2-4 दिन अच्छे, 10 दिन, ज़्यादा कितना, ज़्यादा 15 दिन से भी ज़्यादा नहीं खींच पाओगे इसको आप लोग, क्योंकि पल्ला तो पहले ही झड़ गया है। एक बात बताइए, अभी मैं आप लोगों ने सबसे पहले हमको कमेंट में बताइएगा, सबसे पहले ये बात स्नैपी की तरफ से आई कि हम राजवीर जी की FIR रीओपन कर रहे हैं। पहली बात, FIR हुई कब थी वो आज तक नहीं बताई गई, तो रीओपन कैसे होगी, क्या रीओपन कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहले FIR हुई थी तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? शुरू से तो मैं यही सुनती आ रही हूं कि इन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया तो FIR नहीं हुई थी, तो रीओपन क्या हो रहा था? और चलो अगर कुछ हो भी रहा है, आपने शुरुआत की थी, कैसे कन्वीनियंस है वो, एक बात बताओ, कुछ भी कह लो तुम, वो बुजुर्ग माँ बाप की अगर तथ्य होती, उनके दम होता, तो वो पहले ना लड़ लेते अपने लड़के के लिए, जबरदस्ती की बातें कर रहे हो।